मैं वरदान देता हूँ, यदि अब से कोई भी मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा, तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा। प्रभु, आप जहाँ होंगे, मुझे तो वहां होना नहीं। आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर की प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी। डाउनलोड शेयर। जिसके मुरली पे हम लहराते रहे, बरसाते रहे, ये बताना कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाने से पहले किसी भूखे को रोटी चढ़ाओ। मंदिर में 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा सकते हो, लेकिन सड़क पर ठंड में कांपते गरीब को एक कंबल नहीं दे सकते। ये कैसी भक्ति है? भक्ति का मतलब भीड़ में धक्का देना नहीं, किसी गिरते को संभालना है। भगवान को फूल चढ़ाने से पहले अपने स्वभाव में खुशबू लाओ। मानते हो कि भगवान हैं, तो फिर भगवान पूजा करने से खुश नहीं होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। सिर्फ पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। अगर कर्म गलत है तो पूजा व्यर्थ में ही जाएगी। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाने से पहले घर में माँ बाप की सेवा और दूसरों की मदद करना सीखो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे। आज उल्टा हो गया। आज लोग इंसानों का यूज करते और पैसे से प्यार करते हैं। इतना ज्यादा उसमें डूब गए हैं। सारी दुनिया भिखारी बनी हुई है। हर कोई मांगता रहता है और देने वाला सिर्फ एक है। कोई धन, औलाद या प्रतिष्ठा मांगता है। भगवान भी सोचते होंगे हालचाल पूछने कभी आ जाया करो। हम भगवान से भीख मांग कर निकलते हैं तो बाहर खड़े भिखारी हमसे भीख मांगते हैं। इसलिए भक्ति के साथ अच्छे कर्म करना जरूरी है। जो कर्म करता है उसे मांगना नहीं पड़ता। प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है, भगवान रूठ जाते हैं। प्याज लहसुन कोई बुरी या पाप की चीज नहीं है। आप वानर लीला योगी की बात सुनो। जैसे आलू, गाजर, मूली जमीन में पैदा होते हैं, वैसे ही प्याज और लहसुन भी पैदा होता है। उसका परिणाम जो है, प्याज लहसुन परिणाम में हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है। बस इतनी सी बात है। और प्याज लहसुन मांसाहार जैसा निषेध भी नहीं है, क्योंकि मांस किसी का छेदन भेदन करके मिलता है। प्याज लहसुन भी तो प्रकृति के फल सब्जियों की तरह ही जमीन से पैदा हुए हैं। बस ये तमोगुण बढ़ाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नाराज होगा या पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रखो। बस देखो, तमोगुण मतलब है क्रोध, नींद, आलस्य, बुरा चिंतन वगैरह। और जो साधना या भजन करता है उसे तमोगुण छोड़ सतोगुण में जाना होता है। इसलिए प्याज लहसुन निषेध किया गया है कि प्याज लहसुन मत पाना, क्योंकि ये तमोगुण को बढ़ावा देगा। इसीलिए इसे रोका गया है।